नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि भीम और नरभक्षी राक्षस हिडिंब के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया था। युद्ध का शोर सुन करके बाकी पांडव और माता कुंती जो सो रहे थे, वे जाग गए थे। जागने के बाद उन्होंने क्या किया? जब वे जागे जी। तो सबसे पहले उन्हें वहीं पर खड़ी हुई हिडम्बा दिखाई दी, और वो भी बड़ी सजी संवरी, सारे श्रृंगार किए हुए, आभूषण पहने हुए एक सुंदर युवती खड़ी है। वन में ये ऐसी युवती श्रृंगार करके आभूषण पहन के खड़ी है, ये बड़ी अजीब बात थी। तो माता कुंती ने उससे बात की कि अ, हे सब श्रृंगार से युक्त देव कन्या जैसी सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ इस वन में कैसे आई हो? किसकी पुत्री हो? तुम्हारा प्रयोजन क्या है? किस काम से आई हो? जी। अब हिडिंबा ने सारी बात बताई, अपने भाई का परिचय दिया, अपना परिचय दिया, बताया कि मेरा भाई नरभक्षी राक्षस है और उसने मुझे भेजा था कि आप लोगों को मार दूं, पर मेरा मन भीम पर आ गया और मैंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, जो उन्होंने मना कर दिया। और फिर मेरा भाई आया और ऐसे दोनों, मेरे भाई हिडिंब और आपके पुत्र भीम के बीच बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। वहां बिल्कुल दोनों प्रचंड सिंहों की तरह लड़ रहे हैं। जब ये बात सुनी तो अभी तक तो वो चार भाई जो थे आराम से बैठे हुए थे, जरा अलसा रहे थे। जी। युद्ध की बात सुनते ही चारों खड़े हो गए, चौकन्ने हो गए, ये क्या हो गया? ये गंभीर बात हो चुकी थी। जी। चारों खड़े हो गए कि हाँ, क्या बात फिर उसके बाद ये चारों भाइयों ने क्या किया? वे वहाँ युद्ध स्थल पे गए, क्या किया उन्होंने? है। देखिए, ये लोग जब भी काम करते हैं तो अपनी रणनीति से करते हैं। अब ये एक सुंदर युवती तो है, जी। पर है राक्षसी, और वो शत्रु की बहन भी है। जी। माता को अकेले इसके साथ छोड़ के जाना, जी। ये खतरा हो सकता है कि सारे भाई उधर चले जाएं और ये माता को कुछ नुकसान पहुंचा दे। जी। तो इन्होंने तय किया कि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तो माता के पास रुक गए और अर्जुन युद्ध स्थल पर पहुंचे। वहां बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। बिल्कुल दोनों, भीम और हिडिंब, दोनों का शरीर धूल से सना हुआ था। लड़ रहे थे, धूल उड़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के ऊपर कोहरा छाया होता है ना, जी। जी। तो पहाड़ कोहरे में सुशोभित हो रहे होते हैं, वैसे ये दोनों शूरवीर दिख रहे थे। कुछ ऐसा लगा अर्जुन को कि भीम जो है वो कुछ पीड़ा पा रहे हैं राक्षस से, पीड़ित है, कुछ परेशान है। अर्जुन ने बड़े हंसते हुए से, कोई पैनिक नहीं, कोई घबराहट नहीं, बड़े पूरे विश्वास से पर जी। हंसते हुए से, पर उत्साहित भी करना है अपने व्यक्ति को। जी। कहा, महाभाव भैया भीम, डरना मत, अब तुम्हारी सहायता के लिए मैं आ गया हूं।
भीम जैसा शक्तिशाली आदमी, उसको कोई कहे कि डरना मत, जी, ये तो उसको आग लगा देने वाली बात है। जी, भीम ने उसको डपटते हुए कहा, अर्जुन, तुम तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं घबराने की। ये राक्षस जो है मेरी दोनों भुजाओं के बीच जब दबाया जाएगा तो ये प्राण त्याग देगा, जीवित नहीं बच सकता। अर्जुन ने फिर थोड़ी देर रुका, फिर कहा कि हे भ्राता भीम, शत्रुओं का दमन करने वाले भीम, इस राक्षस को ज्यादा देर जीवित रखने का क्या लाभ है? इसको ज्यादा मत खेलो, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। जी, संध्या हो रही है, आसमान पे रंग बदल रहा है, अंधेरा छाते ही राक्षस बहुत प्रबल हो जाते हैं, वे माया का सहारा ले सकते हैं, जी, अतः शीघ्रता करो और इसको खत्म करो, इससे पहले कि अपनी माया फैलाए, जी, कुछ और प्रपंच रचे, उसके पहले इसका अंत कर दो। जी। अर्जुन के इस प्रकार उत्साहवर्धक शब्दों का भीम पर क्या असर पड़ा? भीम को भी गंभीरता समझ में आई, उसका रोष और बढ़ गया। उसने जैसे प्रलय काल में कहते हैं कि वायु में भयंकर बल आ जाता है, वो सारा बल अपने अंदर भरा और उस काले विशाल राक्षस को उठा लिया, दोनों बाजुओं से ऊपर उठा लिया और घुमाने लगे, और घुमाते जा रहे, घुमाते जा रहे, 100 बार घुमा रहे। अर्जुन ने देखा कि तो घुमाते जा रहे हैं, फिर खेलने लग गए। तो इस बार फिर अर्जुन ने कहा, देखो अर्जुन की जो भूमिका है, जैसे आजकल खिलाड़ी कोई जा रहा तो उसका कोच बाहर खड़ा होता है, जी, मार्गदर्शन भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है, थोड़ा एक दिशा देता है, वो भूमिका निभा रहे थे अर्जुन। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, आपको ये भारी पड़ रहा है क्या, तो आप रख दो इसको, आप विश्राम कर लो, मैं इसका अंत कर दूंगा। अब फिर भीम को और क्रोध बढ़ा कि मैं इसका अंत नहीं कर सकता क्या। जी, तो अब उन्होंने कहा कि मैं इसका अंत अब कर देता हूं और इसको मैं एक पशु की तरह मारूंगा। और उन्होंने उसको जो उठाया हुआ था पृथ्वी पर दे मारा और उसे ऐसे रगड़ने लगे जैसे कि किसी पशु को रगड़ रहे हो, ऐसे उसको मसल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने उसकी दोनों भुजाएं पकड़ी जी, और पीछे की तरफ, कमर की तरफ मोड़ना प्रारंभ किया। अब जब ऐसे पीछे उसको पीड़ा देने लगे जी, तो राक्षस पूरे जोरों से चिल्लाने लगा, जैसे नगाड़ा भीगा हुआ हो और फटे सा आवाज आ रही हो, ऐसे ध्वनि में जोरों से चिल्ला रहा था। भीम ने और जोर लगाया और उसको ऐसे पकड़ के उल्टा मोड़ा और उसकी कमर टूट दी। अब कमर टूट गई तो वो तो उसका देहांत होना ही था। जी, भीम को मरा देखकर पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो गए और शत्रु दमन करता भीम की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे, उसको साधुवाद देने लगे। अनिल जी, राक्षस हिडिंब के मारे जाने के पश्चात पांडव वहीं रुके या वे वहां से चले गए और हिडिंबा ने क्या किया? देखो अभी एक बड़ी नई समस्या वहां उत्पन्न हो गई थी। ये लोग तो छिपते छिपाते जा रहे थे जी, कि दुर्योधन को पता ना लग जाए, एक किसी को पहचान में ना आ जाए। और अब इतने बड़े राक्षस को मार दिया, इतनी बड़ी घटना हो गई, तो ये बात छिप नहीं सकती थी। और उन्होंने वहां देख ही रहा था कि पास में ही एक नगर पास में ही है। जी, अब ये बात कितना बड़ा राक्षस जो कि पूरे नगर को कष्ट देता ही होगा,
जी, वो मारा तो जिसने मारा है उसके बारे में लोग जानेंगे, जी, और जब जानेंगे तो आखिर दुर्योधन के कुछ गुप्तचर होंगे, तो ये बात दुर्योधन तक पहुंच जाएगी कि ये पांडव जीवित है, जी, तो गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। तो अब क्या करें? तो ये तय किया गया कि यहाँ अब रुकना सुरक्षित नहीं है, अब यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए, जी, और वहां से भी चलने लगे। जी, हिडिंबा भी उनके साथ साथ चलने लगी। जब हिडिंबा साथ साथ चलने लगी, जी, तो उसने पहले माता कुंती को और बड़े भ्राता युधिष्ठिर को प्रणाम किया, और फिर उनके सामने ही भीम से कहने लगी कि हे पार्यपुत्र, आपके दर्शन मात्र से मैं कामदेव के अधीन हो गई, और अपने भाई की अवहेलना करके, अपने भाई को छोड़कर मैं आपका ही अनुसरण करने लग गई। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से आपका महान पराक्रम देखा है कि आपने कैसे मेरे भाई का वध किया है। अब तो मैं पूरी तरह आपके वश में हो गई। मैं आपकी सेविका हूं, आपकी सेवा करना चाहती हूं। देखिए, वो स्पष्ट रूप से प्रेम निवेदन कर रही है। लेकिन भीम के मन में जो शंकाएं हैं, जी, जो पहले प्रकरण में हमने सुनी, वो तो अभी थी, जी, पर अब थोड़ी सी एक बात और भी आ गई मन में कि मैंने इसके भाई को अभी अभी मारा है, जी, कहीं इसके मन में वो शत्रुता तो नहीं आ जाएगी। जी, तो भीम ने बड़े रूखेपन से कहा कि हे हिडिंबे, मैंने सुना है कि राक्षस जो हैं बहुत दिनों तक मन में वैर का स्मरण रखते हैं। जी, वो वैर पालते हैं कि ऐसा नहीं कि माफ कर दे। जी, देखिए, जो दैविक संस्कृति के मनुष्य हैं, उनमें क्षमा करना, शरणागत की रक्षा करना, ये सारी बातें होती हैं। जी, लेकिन राक्षसों में तो ये सब नहीं होता, वो तो शत्रुता बड़ी लंबी पालते हैं। तो भीम ने उसको अपना रुख नहीं दिया, उसको इनकार करते हुए कहा कि बड़े व्यार बहुत लंबा पालते हो तुम लोग, जी, और अतः मेरा तो यही कहना है कि तू भी उसी मार्ग पर चली जा जिस मार्ग पर तेरा भाई गया है। तू भी अपने साथ भाई के साथ यमलोक से धार जा। ये उसने ऐसे कह दिया। जी। जो भीम और हिडिंबा की जो वार्तालाप थी, ये वहाँ पे खड़े युधिष्ठिर भी थे, पांडव और माता कुंती सुन रहे थे। तो युधिष्ठिर ने कुछ प्रतिक्रिया दी इस युधिष्ठिर तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो भीम पे नाराज हो गए। बोले भीम से, हे पुरुष सिंह भीम, मैं मानता हूं कि तुम अभी क्रोध से भरे हुए हो। अभी अभी एक राक्षस का वध किया तो क्रोध जी, उतरा नहीं होगा। तो भी ये समझ के परे है कि तुम स्त्री का वध करने की बात कर रहे हो। स्त्री की मृत्यु की बात तुम कैसे कर रहे हो? ये तो धर्म विरोधी बात है। शरीर की रक्षा में जैसी तत्परता दिखाई जाती है, वैसी ही धर्म की रक्षा में भी तत्परता दिखानी चाहिए। तुमने उस राक्षस का वध किया क्योंकि वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा था, हमें मारना चाहता, जी, इसलिए तुम्हारा उसका वध करना बिल्कुल उचित है। तुमने ठीक किया उसका वध करके। लेकिन उसकी बहन को मारने का क्या औचित्य है? इसकी बहन को मारने की बात क्यों कर रहे हो? जी, तो मतलब स्त्री को मारना या उसको मृत्यु की तरफ धकेलना पूर्णतः वर्जित है, और धर्मपुत्र युधिष्ठिर इसको तो कतई सहन नहीं कर सकते। जी। वहाँ पे माता कुंती भी उपस्थित थीं। उन्होंने कुछ कहा? वो कुछ कह पाती उससे पहले
हिडिंबा ने उनके पास जाके अपना निवेदन किया। जी। हिडिंबा ने माता से कहा कि हे आर्य, स्त्रियों को जो काम जनित पीड़ा होती है वो आप स्त्री होने के नाते बहुत अच्छी तरह जानती हो कि आपके पुत्र से मुझे कामदेव जनित कष्ट प्राप्त हुआ है, और वो जो मुझे काम पीड़ा हुई उसके कारण मैंने अपने समस्त हितैषी सुहृदय, परिजन, संबंधी, परिवार, स्वधर्म तक को सबको त्याग कर मैंने आपके पुत्र को अपना पति चुन लिया। हे यशस्विनी, यदि आप या आपका पुत्र वीरवर भीमसेन मेरी प्रार्थना को ठुकरा देंगे जी। तो मैं जीवित नहीं रह सकूं। ये जो काम जनित पीड़ा है इसको सहना मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपसे सत्य कहती हूं, आप लोग मुझे मृत्यु की तरफ धकेल देंगे। हे महाभागे, मुझे अपने इस पुत्र से जो मेरे मनोनीत पति हैं, तो ये कोई संस्कार नहीं हुआ, कोई रिचुअल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मन से मान लिया है, जी। तो मेरे मनोनीत पति हैं, मुझे उनसे मिलने का अवसर दीजिए। मैं अपने स्वामी को लेकर अपने अभीष्ट स्थानों पर जाऊंगी, घूमूंगी, फिरूंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपके समीप ले आऊं। आप अपने मन में, आप लोग भी जी। अपने मन में जब भी मेरा स्मरण करोगे तो मैं आ जाऊंगी और आप लोगों को जहां जहां आपको जाना है उन स्थानों पर पहुंचा दिया करूंगी। अर्थात मैं आप सबकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। जी। आप मुझे ये अनुमति दे रहे हो तो आप सबकी में रहूंगी। फिर जी। उसने अपना परिचय भी दिया कि मैं राक्षस जाति की हूं, पर मैं एक सुशीला कन्या हूं, निशाचरी नहीं हूं। सुशीला अर्थात मेरा व्यवहार अच्छा है, मैं शील का पालन करने वाली, धर्म का पालन करने वाली, और मुझे हिडिंबा कहा जाता है क्योंकि मैं हिडिंब की बहन हूं। जी। लेकिन मेरा असली नाम जो है वो है साल कटंग कटी। साल कटंग कटी। मैं देवोपम कांति से युक्त हूं और युवावस्था से संपन्न हूं। ऐसा नहीं हुई कि मैं कोई बूढ़ी हूं तो इसलिए मैं विवाह के उपयुक्त नहीं हूं। जी। मैं विवाह की पूर्णतः उपयुक्त हूं। मैं वृकोदर को, वृकोदर यानी भीम को सामने रखकर सदा आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहूंगी, आपके हित की बात करूंगी। आप लोग मुझ पर कृपा करें ताकि महावीर भीमसेन मुझे स्वीकार करें। क्योंकि देखो, भीम को और कोई तो आपत्ति नहीं थी। जी। ये थी कि बड़े भाई बैठे हैं, परिवार क्या कहेगा, इस तरह की आपत्तियां थी। जी। तो बोला आप लोग मुझ पर कृपा करें तो वो मुझे स्वीकार कर लें। और वैसे मैं अपने बारे में एक बात और बता दूं कि मैं दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य की घटनाओं को देखती, और इसलिए मैं आप लोगों के कल्याण की बात बता रही। थोड़ी दूर पर एक उत्तम सरोवर है। उस सरोवर के तट पर एक पवित्र वृक्ष है जो सर्दी, गर्मी, वर्षा से को अच्छी तरह सहता है। जी। यानी उसके नीचे यदि रहे तो ना सर्दी लगे, ना गर्मी लगे, ना बरसात लगे, ऐसा अच्छा वृक्ष है वो। शालिहोत्र नाम के मुनि ने अपनी तपस्या से सरोवर और वृक्ष का निर्माण किया है। उस सरोवर की विशेषता ये है कि यदि उस सरोवर का कोई केवल जल पी ले जी। तो उसकी प्यास ही शांत नहीं होती, इससे भूख भी शांत हो जाती, उसको भोजन की भी आवश्यकता नहीं लगती। वो जल इतना अच्छा है। आप लोग वहीं जाकर विश्राम करें, आगे इधर उधर भटके नहीं। जी। और कुछ दिन बाद वहीं पर शालिहोत्र मुनि के आश्रम में कमल नयन वेद व्यास महर्षि जी। का आप लोग दर्शन पाएंगे। और जब आप उनका दर्शन पाएंगे तो आप सब शोकों से मुक्त हो जाए।
आपके जो कष्ट है समाप्त हो जाएंगे। महर्षि ने दिव्य दृष्टि से आप लोगों के बारे में सारी बातें जान ली कि कैसे आप वाराणवत पहुंचे, वैसे लाक्षागृह में जी। का निर्माण किया गया, वहां से आप कैसे भागे हैं, फिर कैसे गंगा पार की, सारी बातें महर्षि ने जान ली है। और वे आपसे मिलने के लिए मुनि के आश्रम में आएंगे। इस प्रकार उसने अपनी बात भी रखी, जी। रास्ता भी बताया और माता से निवेदन किया। हिडिंबा की इस प्रार्थना कहें या फिर अनुरोध का माता कुंती पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रतिक्रिया दी उन्होंने? माता कुंती उसकी सारी बातों से बहुत प्रभावित हुई, पर उन्होंने हिडिंबा को कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज युधिष्ठिर से कहा जी। कि हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भारत, भारत यानी ज्ञानवान पुरुष को भारत कहते हैं, जी। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भारत, मैं जो कहती हूं उसे ध्यान से सुनो। ये राक्षसी जो कुछ कह रही है अपनी वाणी द्वारा, जी। ये उत्तम धर्म का प्रतिपादन कर रही है, ये धर्म की बात कर रही है। यदि तुम्हारी सम्मति हो तो यह संतान के लिए कुछ काल तक मेरे वीर पुत्र पांडुनंदन महाबली भीमसेन की सेवा में रह ले। अर्थात माता ने अपनी सहमति ज्येष्ठ बेटे को दे दी और कहा कि अब तुम्हारी सम्मति हो तो इसको आगे किया जाए। जी। माता की तो एक तरफ से सहमति मिल गई। इसके बाद फिर युधिष्ठिर का क्या मत था? अब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से कहा कि हे हिडिंबे, तुम जैसा कह रही हो वे सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है, परंतु मैं जैसा कहूं उस पर भी तुम्हें सत्यपूर्वक निष्ठापूर्वक स्थिर रहना होगा। अब देखिए, कुछ चिंताएं जी। युधिष्ठिर की पांडवों की होना स्वाभाविक है। राक्षसी, वो भी नरभक्षी की बहन, जी। और संभवतः वह स्वयं भी नरभक्षी थी, जी। तो अपने भाई को सौंपने के पहले कुछ चिंताएं, अब साफ साफ तो नहीं कह सकते, पर उन्होंने कुछ अपना एक सुरक्षा के रूप में उन्होंने कहा कि हे भद्रे, जब भीमसेन प्रातः में स्नान नित्य कर्म, अपना मांगलिक वेशभूषा ठीक ठाक कपड़े वपड़े पहन लें, जी। उसके बाद प्रतिदिन तुम उनके साथ सूर्यास्त होने तक उनकी सेवा कर सकती हो, उनको जहां ले जाना चाहो ले जा सकती हो। जी। दिन भर अपनी इच्छा से विहार करो, कोई हमारी तरफ से रोक टोक नहीं है, जी। परंतु रात को सदा इन्हें हमारे पास पहुंचा देना, कि दिन में घूमो फिरो जी। और रात को हमारे पास पहुंचा देना। नित्य निरंतर तुम इनकी रक्षा करोगी, इन पे आक्रमण नहीं करना है, जी। इनकी रक्षा करोगी। तुम भीमसेन के साथ तब तक रहो जब तक कि तुम्हें यह पता ना चल जाए जी। कि तुम्हारे गर्भ में कोई शिशु आ गया है, यानी तुम गर्भवती हो गई हो, तब तक तुम जी। इनके साथ रहोगी। ये यदि तुम्हें स्वीकार हो तो ये तुम्हारे पति बन सकते। जी। युधिष्ठिर के इस प्रकार कहते ही जी। माता कुंती ने हिडिंबा को गले लगा लिया, अर्थात एक स्वीकार्यता जी। जी। कि हाँ, बड़े भाई ने भी कह दिया, माता ने भी अपनी स्वीकार्यता दे दी। जी। अब परिवार ने तो हिडिंबा को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अब जो मूल बात थी कि वहां से जहां हिडिंबा का वध हुआ था वहां से चल पड़े थे। जी।
अब चल पड़े से तो पहले तो ये कार्य करना था कि जहां पहुंचना है वहां पहुंचा जाए, जी। व्यवस्था बैठने की रहने की हो जाए। जी, जी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, तो वहां से वो लोग चलकर शालिहोत्र मुनि के रमणीय सरोवर के तट पर आ गए। वहां पहुंचकर हिडिंबा ने सबके सामने जो युधिष्ठिर ने शर्तें रखी थी जी। उन्हें स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की कि मैं आपकी सभी शर्तें स्वीकार करती हूँ, ये मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। और उसके बाद वो जो पवित्र वृक्ष था, जो उसे मालूम था कहाँ है, जी, जी। वहां नीचे वहां पहुंची और एक बड़ी सुघड़ बहू की तरह उसने उसके नीचे पहले पूरा झाड़ू लगाया, साफ किया। वो तो घर की हो गई थी ना। जी, जी। हम्म, तो उसने उसको झाड़ू वाड़ू लगा के साफ करके फिर उसने पांडु पुत्रों के लिए एक बड़ी कुटिया का निर्माण किया। फिर एक दूसरी कुटिया स्वयं के लिए और माता कुंती के लिए जी। बनाई। इतने में वहां शालिहोत्र मुनि भी आ गए जी। और उन सब के लिए खाने पीने का प्रबंध किया, जी। ताकि अब एक सेटल डाउन होना जिसे कहते हैं ना। जी, अभी जी। तक तो परेशान आ रहे थे, किधर जा रहे हैं मालूम नहीं, क्या करेंगे, कल क्या करेंगे मालूम नहीं। अब जी। एक कुटिया बन गई, रहने की व्यवस्था हो गई और ये वहां पर उन्होंने अपना एक अस्थाई निवास वहां बना लिया। जी। अ, अनिल जी, लंबी प्रद यात्रा के बाद पांडवों को तो थोड़ी राहत मिली होगी। अ, इसके बाद क्या भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ? देखो, विवाह जिस रूप में हम समझते हैं, जिसमें कि कोई पंडित आता है, कोई मंत्र पढ़ता है, कोई जी। एक प्रक्रिया होती है, वैसा विवाह तो नहीं, लेकिन हाँ विवाह हुआ। सबसे पहले तो माता कुंती ने भीम से कहा कि हे वृकोदर, जब तक हमें दुर्योधन से प्रतिशोध का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, जी। अब हम लोग यहीं रहेंगे। ये स्थान अत्यंत दुर्गम है, कोई ऐसे शहर वगैरह के पास नहीं है। जी। तो ये ऐसा लगता है मुझे कि हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। और हिडिंबा ने जी। मेरे और युधिष्ठिर के सामने तुम्हें प्रति के रूप में वरण कर लिया है। जी। अब मेरी आज्ञा है कि तुम धर्म के लिए उसे एक संतान प्रदान करो, अर्थात कि तुम अब उससे विवाह कर लो, जो शर्तें तय हो चुकी है। जी। अब तुम उसे एक संतान प्रदान करो, उससे एक विवाह कर लो। अब मैं इस विषय में तुम्हारी कोई प्रतिवाद नहीं सुनना चाहती, कोई जवाब दो और मैं सुन लूं, ऐसा नहीं। तुम दोनों अभी मेरे सामने ये प्रतिज्ञा करो। अब जरा माता ने अपना अधिकार दिखाया जी। और आदेश दे दिया। भीम ने भी बहुत अच्छा कह दिया कि हाँ जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप, जी। और प्रतिज्ञा कर ली। पर हिडिंबा के सामने एक शर्त भी छोटी सी रख दी जी। कि जो पहले भी युधिष्ठिर कह चुके थे जी। कि शुभे सुमध्य में, जब तक तुम्हें संतान की उत्पत्ति ना हो जाए जी। तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्थात ये एक अस्थाई साथ रहने का अरेंजमेंट है। जी। जब तक संतान उत्पत्ति ना हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और उसके बाद मुझे अपने रास्ते जाना होगा और तुम्हें अलग तुम जैसा चाहो कर पाओगे। हिडिंबा ने बात को स्वीकार कर लिया, कहा ऐसा ही होगा। जी। और कह के दोनों बड़े प्रसन्न हो गए और हिडिंबा भीमसेन को लेकर आकाश में उड़ गई। साथ में वो विवाह का आनंद लेने लगे। जी। अभी भीमसेन और हिडिंबा का कोई संतान हुई और वो संतान कैसी थी? हाँ, कुछ काल के पश्चात हिडिंबा को भीमसेन से महान बलवान पुत्र प्राप्त हुआ।
हिडिंबा ने गर्भ धारण करने के पश्चात तुरंत ही उसे उत्पन्न किया। तो याद होगा, ठीक ऐसा ही एक और संतान उत्पत्ति की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जिससे द्वैपायन कृष्ण अर्थात महर्षि वेदव्यास का जन्म, जी। जिसमें गर्भ धारण के तुरंत बाद संतान उत्पत्ति हुई थी। जी। यहाँ भी वैसे ही गर्भ धारण के तुरंत बाद ये उत्पन्न हुआ, और जब उत्पन्न हुआ तो ये बालक छोटा नहीं था, ये विशालकाय था और साधारण मनुष्यों के एक युवक जैसा दिखता था, जी। इतना बड़ा था। और केवल दिखता ही बड़ा नहीं था, इसमें बहुत गुणवान था। ये महा मायावी राक्षस था, इसमें महान बल था, अपने शत्रुओं को दमन करने वाला था। उसकी आकृति और शक्ति मनुष्यों की नहीं थी। जी। देखिए, पिता में 10,000 हाथियों का बल, जी। माता भी राक्षसी, जी। तो आखिर पुत्र भी विलक्षण होगा, बहुत खास होगा। जी। उसका वेग भयंकर था, बल महान था, और उसने बालक ने पैदा होते ही माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसका सर केशविहीन था, उसके सर पे कोई बाल नहीं थे। जी। तो घट उत्कच है, इस रूप में घटोत्कच उसका नाम रखा गया, जो कि उसके सिर के ऊपर बाल साफ थे। जी। अब बालक का जन्म हो गया। अब हिडिंबा का पांडवों के साथ रहने का तो काल समाप्त हो गया था, जी। जी। तो उसने सबसे अनुमति ली विदा होने की, और आश्वासन दिया, प्रतिज्ञा करी जी। कि जब भी आप आवश्यकता के समय मुझे बुलाओगे, मैं अपने पुत्र के साथ आपके पास चली आऊंगी। जी। जाने से पहले घटोत्कच ने भी सभी पांडवों को प्रणाम करके कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर लूं। आप निशंक होके कहिए कि मुझसे आपको क्या सेवा चाहिए। जी। माता कुंती ने घटोत्कच को कहा कि तुम इन 5 पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हारे कंधे पे बहुत जिम्मेदारी है, जी। अतः तुम सबकी हमारी सहायता करना। घटोत्कच ने भी बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि जैसे रावण और मेघनाद जी। बहुत बड़े बलवान थे, मैं भी उसी प्रकार से विशालकाय और महापराक्रमी हूं। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं उनसे, रावण और मेघनाद से भी बढ़कर, जी। जब भी मेरी आवश्यकता होगी उस समय मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, और जैसा आप कहेंगे वैसा मैं आपके हित का कार्य करूंगा। बाद में जब महाभारत का महायुद्ध हो रहा था, तो घटोत्कच ने ही कर्ण के सामने जाके युद्ध किया था, जी। और कर्ण के पास जो शक्ति थी जिसका कोई रोक नहीं था, तो उसको घटोत्कच ने ही अपने उसका आघात सहन किया था। जी। अनिल जी, आज का प्रसंग बहुत विशेष है। आज हमने देखा कि एक नरभक्षी राक्षस की बहन हिडिंबा में अनेक गुण हैं और वो अ, दिव्य दृष्टि से संपन्न है। वाल्मीकि रामायण में भी हमने ये देखा था कि वहाँ पे भी कई स्त्री पात्र जो थे, उनमें कई गुण थे, विशिष्ट गुण थे, शक्तियाँ थीं। हिडिंबा को भी देखें तो हिंदू धर्म की उसी परंपरा की एक विलक्षण स्त्री है, जिस निराशपूर्ण अंधकार में पांडव डूब रहे थे, वहां से निकालने वाली और उनको आशा की रोशनी दिखाने वाली हिडिंबा ही थी। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।